ओके, क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको आपकी ईवीएस बुक से लेसन 6 पढ़ा रहा हूँ। ये लेसन 6 है स्किल पीपल। स्किल पीपल मतलब हो गया कुशल लोग। ठीक है, कुशल लोग जो हैं या दक्ष लोग, कोई कोई काम में वे बहुत दक्ष होते हैं। हम उनके बारे में सीखेंगे कि वे इस दक्षता को कैसे प्राप्त करते हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से ये हेल्पफुल होते हैं, हमारे लिए किस प्रकार से मददगार होते हैं, उसके बारे में ये लेसन है। तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्लास थर्ड में पहले से ही पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज हेल्पर्स। जैसे टेलर है, कॉबलर है, पोर्टर है, इलेक्ट्रीशियंस, ये सब हमारे क्या हैं? हेल्पर हैं। क्योंकि डिफरेंट पीपल मेक्स डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। सो पीपल हु मेक थिंग्स आर नोन एज हेल्पर। जो चीज़ें लोग बनाते हैं हमारे लिए, वो हम उनको क्या कहते हैं? अपना हेल्पर मानते हैं, वो हमारे सहायक हैं। तो हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है। तो हर कोई काम जो है यहाँ पर ये आपको सीखना होगा, जानना समझना पड़ेगा कि कोई भी काम छोटा नहीं है, हर काम बड़ा है अपने आप में, हर काम महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उनके बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। तो एक दूसरे से हम जुड़े हैं। ठीक है, लेट्स सी। दे गेट मनी फॉर वर्किंग विद देयर स्किल। वे जो अपनी स्किल से काम करते हैं, दक्षता से काम करते हैं, उसके एवज में उनको पैसा मिलता है। डिफरेंट पीपल इन कम्युनिटी डू डिफरेंट वर्क्स एंड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विस। तो कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट वर्क करते हैं और डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। ठीक है, और देयर वर्क इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। उनके काम को हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं। ठीक है, जो काम वो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन। यदि आपसे पूछा जाए आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो आपके फादर का ऑक्यूपेशन इन्हीं में से कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन जरूर होगा। ठीक है, और हो सकता है किसी के फादर जो है गवर्नमेंट नौकरी करते हों, गवर्नमेंट सर्विस में हों, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ करते होंगे, कोई ना कोई स्किल उनके पास है, कोई ना कोई कार्य वो करते हैं। ठीक है, तो वही उनका ऑक्यूपेशन हो गया, उसी को ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही मतलब होता है, प्रोफेशन कहो चाहे ऑक्यूपेशन कहो। ठीक है, या व्यवसाय, हिंदी में क्या कहेंगे हम? व्यवसाय। These people makes our life easy and comfortable। तो ये जो हमारे हेल्पर होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो हमारे जीवन को क्या बनाते हैं? इजी बनाते हैं और कंफर्टेबल बनाते हैं। ठीक है, आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं। लेट अस डिस्कस। ठीक है, लाइए आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स रीड पोर्टर। पोर्टर, अब पोर्टर क्या करता है? पोर्टर एक, जिसको आप कुम्हार कहते हैं, पोर्टर मेक्स pots like lamp or diyas and various other item for us with mud। कुम्हार हमारे लिए क्या क्या बनाता है? दिया बनाता है और भी यूजफुल आइटम हमारे लिए बनाता है। कहाँ पे बनाता है? ये व्हील होती है, इसको कहते हैं पोर्टर व्हील। इस पोर्टर व्हील पर रख करके बनाता है। ठीक है, ही लर्न्स पोट्री स्किल्स फ्रॉम हिज फैमिली। अब ये महत्वपूर्ण है, ये पोट्री स्किल कहाँ से सीखता है? ये पोट्री की कला कहाँ से सीखता है? ये अपने परिवार से सीखता है। हो सकता है इसके माँ बाप इस बिजनेस को करते रहे होंगे और उसी से वो सीख लेते हैं, और उसके बाद उनके बच्चे सीख लेते हैं। तो ये फैमिली बिजनेस है। हिज फादर स्टार्टेड टीचिंग हिम द आर्ट ऑफ पोट्री। उसके पापा जो है उसको आर्ट ऑफ पोट्री सिखाते हैं। ठीक है, बर्तन बनाने की, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सिखाते हैं। बिसाइड डेज ही यूजेस नाइफ्स एंड बिसाइड क्लेज ही यूजेस नाइफ्स एंड पीस ऑफ फाइन वायर एंड मेटल फॉर मेकिंग डिजाइन ऑन द वेयर्स ही मेक्स। ठीक है, जो बर्तन वो बनाता है, वेयर्स मतलब जो पॉट्स वो बनाता है, वेयर्स मीन्स पॉट्स, जो चीज़ें वो बनाता है
उसके लिए ना केवल मिट्टी की ज़रूरत होती है बल्कि वो उसके हाथ में एक चाकू भी होता है, चाकू का भी इस्तेमाल करता है, नाइफ्स का इस्तेमाल करता है, और पीस ऑफ फाइन वायर का भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, पीस ऑफ फाइन वायर मतलब एक पतला धागे का इस्तेमाल भी करता है, और मेटल का भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो मेटल से डिज़ाइन बनाने में यूज़ करता है उसे मेटल को, और वायर को जैसे ये स्पिन करता है, लेकिन अगर जो स्पिन से उस बर्तन को हटाना तो नीचे एक थ्रेड लगा के उसको काट लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको रख देते हैं। तो ये सब आइटम उनके साथ होते हैं, उसको यूज़ करने की इनके अंदर अच्छी कला होती है। ठीक है, उसके बाद आता है टेलर। टेलर क्या करता है आप जानते हो, टेलर का काम क्या काम है? टेलर स्टिचेस और क्लॉथ, वो हमारे कपड़े स्टिच करता है। स्टिच मतलब सिलना, वो हमारे कपड़े सिलता है। टेलर फर्स्ट कट्स द क्लॉथ, पहले वो कपड़े काटता है विद द हेल्प ऑफ सीजर, कैंची से, कैंची की मदद से, अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के आधार पर। देन स्यू इट, उसके बाद वो सिलता है। स्यूज मीन्स सिलना, सिलता है विद द सीविंग मशीन, सीविंग मशीन पर सिलता है। मैनुअली विद द नीडल, मेकिंग डिफरेंट डिजाइन, और नीडल की मदद से, मैनुअली नीडल की मदद से वो डिफरेंट डिजाइन भी बनाता है। स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड टेलरिंग। ठीक है, तो टेलरिंग किसे कहेंगे? स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ। ये सेंटेंस याद रखिएगा, व्हाट इज टेलरिंग? तो टेलरिंग इज स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड टेलरिंग। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम रमेश है। रमेश इज ए टेलर। ठीक है, रमेश एक टेलर है। ही इनिशियली लर्न दिस आर्ट फ्रॉम हिज मदर, शुरुआत में इन्होंने ये आर्ट किससे सीखा? अपनी माँ से सीखा है। ही फर्दर रिफाइंड हिज स्किल विद द टेलर मास्टर, और बाद में जो है ये टेलर मास्टर की मदद से अपनी दक्षता को, अपनी क्षमता को वो बढ़ाया है। रिफाइंड मतलब और सुधार किया है। ठीक है, जो पहले सही से नहीं सिलना, लेकिन टेलर मास्टर इसको सिलना अच्छा से सिखाता है। ठीक है, वो taught him the फाइन आर्ट ऑफ कटिंग एंड सीइंग, वो काटने और सिलने का एक अच्छा आर्ट उसे सिखाता है। ठीक है, ओके। नाउ एन एम्ब्रॉयडर क्या करते हैं? एम्ब्रॉयडर क्या करते हैं? ये लड़की देख रहे हो, ये लेडी, ये एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे, डिज़ाइन बनाते हैं। एम्ब्रॉयडर मतलब ये पैटर्न और ए डिज़ाइन ऑन ए क्लॉथ। ठीक है, जो पेपर पर या कपड़े पर जो डिज़ाइन बनाते हैं, ब्यूटीफुल पैटर्न बनाते हैं, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। ठीक है, इस कपड़े पर वो पैटर्न ऑन द क्लॉथ बिफोर और आफ्टर दे स्टिच, ये सिलने के पहले भी बनाते हैं और सिलने के बाद भी ये कपड़े पर इस तरह की डिजाइनें बनाते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ नीडल, वुडन फ्रेम which has the cloth tight and colored thread। ठीक है, तो ये किसकी मदद से बनाया जाता है पैटर्न? नीडल की मदद से। ठीक है, नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं, सुई का, और वुडन फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। और वुडन फ्रेम इसलिए कि कपड़े को वो टाइटली क्या करता है? वो होल्ड रखता है। ठीक है, और कलर थ्रेड इस्तेमाल करते हैं, रंग बिरंगे धागों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फूल बनाना है, फूल और पत्ती, तो पत्ती के लिए ग्रीन जो है धागे का इस्तेमाल करते हैं, और फ्लावर के लिए जो फ्लावर रंग होगा, रेड होगा, ज़्यादातर रेड या येलो, यही सब रंग के धागे का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मेकिंग डिजाइंस ऑन क्लॉथ विद द गोल्डन एंड कलर थ्रेड विद द नीडल इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी किसे कहते हैं? मेकिंग डिजाइन ऑन क्लॉथ। ठीक है, कपड़ों पर जो डिजाइन बनाते हैं विद गोल्डन एंड कलर थ्रेड, जो सुनहरे और रंग बिरंगे धागों के द्वारा जो पैटर्न बनाते हैं, डिज़ाइन जो बनाते हैं, उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी कैन बी लर्न, तो ये डिफिनेशन आपको लिखने के लिए आए, व्हाट इज एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ से आप लिखेंगे मेकिंग डिजाइंस ऑन क्लॉथ। ठीक है, मेकिंग डिजाइंस ऑन क्लॉथ विद
गोल्डन एंड कलर्ड थ्रेड, ठीक है, विद द नीडल इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी, इसलिए इसको एम्ब्रॉयडरी। तो एम्ब्रॉयडरी कैन लर्न फ्रॉम द स्विमिंग स्कूल, स्विमिंग स्कूल से ही एम्ब्रॉयडरी भी सीख लेते हैं लोग। देन आता है कोबलर, कोबलर मतलब मोची जो जूते बनाने का काम करते हैं। कोबलर मेक्स एंड मेंड्स आवर शूज, तो कोबलर का मेन काम क्या है, मेकिंग एंड मेंडिंग शूज, ठीक है, उसको बनाना और उसको मेंड करना यानी रिपेयर करना, दो काम इसके होते हैं। तो नया जूते भी बनाते हैं और पुराने जूतों की मेंडिंग भी करते हैं। सो ही आल्सो मेक्स लेडीज बैग्स एंड पर्स, और लेडीज बैग्स और पर्स भी बनाता है। मेन मटेरियल यूज्ड इज लेदर, इसमें जो सब मेन मटेरियल यूज होता है सब बनाने में वो लेदर का होता है। दे आल्सो यूज आर्टिफिशियल लेदर एंड सिमिलर मटेरियल, वो आर्टिफिशियल लेदर और सिमिलर मटेरियल का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल लेदर भी आ गया है, उसका ज़्यादातर ये या उसी से मिलते जुलते और भी मटेरियल हैं जो लगेगा कि लेदर है, सिंथेटिक है, उसका भी ये उपयोग करते हैं। टूल्स दे यूज आर द आउल हैमर, ठीक है, आउल हैमर, हैमर, नेल, नीडल एंड एडहेसिव फॉर मेकिंग एंड मेंडिंग। तो इसके लिए जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो हथौड़ा होता है और कांटे होते हैं, सुई होते हैं और चिपकाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका वो एडहेसिव मतलब चिपकाने वाली चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है। ही लर्न्स हिज स्किल फ्रॉम हिज फैमिली और ये मास्टर क्राफ्टमैन, वो मास्टर क्राफ्टमैन से या फैमिली से ये बिजनेस वो सीखता है। कोई ना कोई मास्टर क्राफ्ट होगा वो सिखाता है जहाँ भी इनको सीखने का अवसर। कभी कभी इनके फैमिली मेम्बर ही काफ़ी जानकार होते हैं तो वो खुद सिखा देते हैं कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आता है ड्राइवर का काम। ड्राइवर देखिए ये भी एक बहुत अच्छा स्किल वर्क है। तो ड्राइवर ड्राइव्स व्हीकल लाइक बस, कार एंड ट्रक, ठीक है। तो ड्राइवर क्या कौन सी व्हीकल चलाते हैं, बस, कार और ट्रक चलाते हैं। ही शुड ड्राइव वेरी सेफली ऑब्जर्विंग ऑल ट्रैफिक रूल्स मेंट फॉर द सेफ्टी एंड ऑफ अदर यूजिंग द रोड। तो वो जब ड्राइव करता है तो तमाम सेफ्टी रूल्स का भी फॉलो करता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है, ऑल ट्रैफिक रूल्स का को ऑब्जर्व करता है, देखता है और सेफ ड्राइव करता है कि वो खुद सुरक्षित रहे और दूसरे जो इस रोड पर चल रहे हैं वो लोग भी सुरक्षित रहें, ठीक है, सेफ। योर स्कूल बस ड्राइवर ड्राइव्स यू इन द स्कूल बस टू योर स्कूल इन द मॉर्निंग एंड बैक टू योर होम आफ्टर द स्कूल। और ज़्यादातर स्कूल बसें कब आपको घर से ले जाती हैं, घर से सुबह ले जाती हैं और शाम को आपको ड्रॉप कर देते हैं घर पर, ठीक है। तो ड्राइवर एसेंशियली नीड टू हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय गवर्नमेंट। तो ड्राइवर के पास सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अगर जो होना चाहिए तो क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है, ओके। सच लाइसेंस इज इश्यूड ओनली टू दोज हु हैव एनफ प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग द व्हीकल। और ये जो लाइसेंस है इज यूज ओनली टू दोज हु हैव एनफ प्रोफिशिएंसी, जिनके पास पर्याप्त जो है ये प्रोफिशिएंसी होती है, जो वो उन्हीं को ये लाइसेंस मिलता है, ठीक है। पर्याप्त जानकारी जिनके पास होती है उन्हीं को ये लाइसेंस दिया जाता है। सेफ्टी ऑन द रोड फॉर विच ट्रेनिंग स्कूल आर यूज, ठीक है, जो ट्रेनिंग स्कूल में सेफ्टी रूल्स जो सिखाए जाते हैं उसके आधार पर इनको लाइसेंस दिया जाता है। अ ड्राइवर शुड आल्सो नो माइनर रिपेयर लाइक पंचर रिपेयर, ठीक है, जैसे गाड़ी पंक्चर हो जाए, छोटी मोटी खराबी आ जाए तो उसको शुद्ध कर ठीक करने का भी नॉलेज ड्राइवर के पास होना चाहिए, ठीक है। छोटे मोटे चीज़ों को वो रिपेयर कर ले, जैसे पंचर है। नेसेसरी टूल्स फॉर दिस माइनर रिपेयर्स आर जैक एंड स्पैनर, ठीक है, इसके लिए जैक और स्पैनर होना बहुत ज़रूरी होता है इनके पास और ये रखते भी हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो रहा ह्यूमन बीइंग के जो हमारे हेल्पर। अब आपने ये आगे देखते हैं मशीन, ठीक है।
मैकेनिक, ये भी ह्यूमन बीइंग है, नॉट मशीन। मैकेनिक क्या करता है? मैकेनिक रिपेयर्स मशीन्स लाइक ए पेट्रोल इंजन, ठीक है, डीजल इंजन, वेरियस फंक्शनिंग लाइक सस्पेंशन, ट्रांसमिशन एक्सेट्रा ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो मैकेनिक क्या करता है? हमारी मशीन का रिपेयर करता है, ठीक है। मशीन जैसे पेट्रोल की या डीजल इंजन और या तमाम प्रकार की मशीनों को और उनके सस्पेंशंस को और उनके ट्रांसमिशंस को ठीक करता है, ठीक है। अब ये देखिए, आ मैकेनिक इज आल्सो वन हु रिपेयर्स और बाइसिकल और मोटरसाइकिल। तो मैकेनिक वो है जो हमारे साइकिल या मोटरसाइकिल को क्या करता है? रिपेयर करता है। हिज मेन टूल्स आर स्क्रू ड्राइवर, उसका जो मुख्य टूल होता है वो स्क्रू ड्राइवर होता है, रेंच एंड स्पैनर होता है, ठीक है, रेंच और स्पैनर होता है। आ मैकेनिक लर्न्स हिज वर्क फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और मैकेनिक जो है अपना काम कहाँ से सीखता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखता है। अब आते हैं पायलट, ठीक है। पायलट का क्या काम होता है? अजय शर्मा इज ए पायलट, ठीक है। ही ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, वो हमेशा अलग अलग तमाम जगहों पर घूमना पसंद करते थे। He took flying lesson and got a commercial pilot license to fly airplane. उन्होंने फ्लाइंग लेसन्स लिया, ठीक है, फ्लाइंग उड़ान का जो है कोर्स किया, उन्होंने पढ़ाई किया, ट्रेनिंग लिया और अंत में उनको पायलट का लाइसेंस मिल जाता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है और कमर्शियल जहाज आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। He is working with an airlines operating through the country, और जो देश में एयरलाइंस हैं उनके साथ मिलकर के काम करता है। यूनिफॉर्म आर स्पेशल क्लोथ्स ओन्ड बाय पीपल इन सम प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशंस में जो यूनिफॉर्म होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और यूनिफॉर्म जो है कुछ प्रोफेशंस में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। People who wear clothes can be easily identified as part of group, जो लोग इस प्रकार के यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म से आप आसानी समझ सकते हो कि ये किस प्रकार के लोग होंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर जो डॉक्टर और नर्स होते हैं उनका सफ़ेद कोट होता है, ठीक है, वाइट कोट पहनते हैं, इसी से आप समझ सकते हो कि ये डॉक्टर है, ठीक है। और पायलट अगर जो देखा जाए तो नेवी शर्ट पहनता है, ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हो कि ये पायलट है, और इसके स्टिकर्स लगे होते हैं कंधे पर, ठीक है। और पुलिस को अगर जो देखा जाए तो खाकी वर्दी पहनता है, उसी से आप पहचान लेते हो कि ये पुलिस है। ड्राइवर या चौफर को अगर जो देखो जाए, चौफर देखो, ठीक है, तो ये क्या है? कोट और टाई अब पहनते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स तो आप जानते ही कि स्कूल का यूनिफॉर्म आप पहनते हैं जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ड्रेस पहनना बहुत ही आवश्यक है, इससे पता चलेगा कि आप किस प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसका आखिरी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर नहीं बल्कि पेज है, वो मैं आपको बता दूं, लेसन 6 में ये है, यहाँ पर पाएंगे। अर्लियर मोस्ट जॉब वेयर डन बाय मैन, ठीक है, पहले बहुत सारे काम जो है मर्दों के द्वारा किए जाते थे। दे लर्न द रिक्वायर्ड स्किल फ्रॉम द फादर, वो अपने पिता से जो आवश्यक कलाएं होती थी सीखते थे। वुमेन वेयर कन्फाइंड टू ओनली हाउस होल्ड कोरस, ठीक है, कोरस मतलब काम, औरतें केवल घर के काम तक ही सीमित थी। पहले ऐसा होता था कि घर का काम औरतें करती थी, बाहर का काम जो जेंट्स करते थे, ठीक है। टाइम है चेंज नाउ, लेकिन समय अब बदला है। वीमेंस वर्क एज डॉक्टर, वीमेंस जो है डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, पायलट्स के रूप में, पुलिस के रूप में, बस कंडक्टर के रूप में आज काम करने लगी हैं। वीमेंस हैव आल्सो बिकम रेस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉट, वीमेंस जो है बहुत ही सम्मानित एस्ट्रोनॉट भी रही हैं। एस्ट्रोनॉट मतलब जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है।
उनको कहते हैं। तो एक बहुत ही कुछ औरतें जो हैं विशेष जो है सम्मानित एस्ट्रोनॉट रही हैं, जैसे कल्पना चावला हैं, सुनीता विलियम्स हैं। ये दोनों बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट्स हैं। When you grow up, जब आप बड़े होते हैं, you will provide your service to others। जब आप बड़े होंगे तो अपनी सेवा दूसरों के लिए आप करेंगे। All these people are important to us। इसमें सभी लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। They help us in different way। बस वे अलग अलग तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। We must be thankful for their help and services। हमें उनकी मदद और उनकी सेवा के लिए हमेशा धन्यवादित होना चाहिए। We should respect them and their skill। हमें उन्हें और उनकी कलाओं को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, गुड। तो ये रहा ये लेसन आपका। ठीक है, ओके, लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ डेज। आप करेक्ट करना, जो टिक हो करेक्ट होगा उसको टिक करना है, जो करेक्ट नहीं होगा उसको क्रॉस करना है। ठीक है। Nowadays, women are trained to do only household chores। क्या वर्तमान में औरतों को केवल यही प्रशिक्षण मिला है कि हाउस होल्ड को कोरेस ही करें? नो, दिस इज नॉट। अभी तो वो फ्लाइट भी चलाते हैं, ड्राइवर भी हैं और अधिकारी भी हैं, बाहर जाकर के काम करते हैं, घर में तक सीमित नहीं है। कोबलर रिपेयर्स पर्स आल्सो। यस, कोबलर जो है पर्स को भी रिपेयर करता है, ये सही है। ठीक है, जूता को रिपेयर करता है, शूज को तो रिपेयर करता भी है, पर्स को भी करता है। पर्सन हु मेंट्स आवर शूज इज ए प्लम्बर। जो व्यक्ति हमारा जूता बनाता है उसको प्लम्बर कह देंगे? नो, उसको क्या कहते हैं? कोबलर। आगे देखो, अ पायलट नीड्स ए कमर्शियल पायलट लाइसेंस टू फ्लाई एयरक्राफ्ट। एक पायलट को क्या चाहिए? कमर्शियल पायलट चाहिए। ये एक पायलट को कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ज़रूरत होती है एयरक्राफ्ट चलाने के लिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, कमर्शियल लाइसेंस नहीं होगा तब तक वो नहीं चला सकते। पर्सन हु डिजाइंस एंड मेक्स बिल्डिंग प्लान्स इज एन आर्किटेक्ट। ये भी सही है, आर्किटेक्ट ही बिल्डिंग प्लान बनाता है, डिजाइन करता है। अब यहाँ देखिए, पर्सन हु कैचेस थीव्स, जो चोर को पकड़ता है उसको क्या कहते हैं आप? उसको कहते हैं पुलिस। पुलिस, ठीक है, POLIC। ठीक है, POLICE। ठीक है, उसको आप कहते हैं पुलिस। ठीक है, तो पुलिस चोर को पकड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अ पर्सन हु ग्रो फूड फॉर अस, जो लोग हमारे लिए भोजन उगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फार्मर्स। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मर्स, आप लिख दीजिएगा पूरी स्पेलिंग। ठीक है, और ए पॉटर मेक्स द पॉट ऑन ए व्हील। ठीक है, वो पहिया पर वो जो है पोटर व्हील, पोटर व्हील यहाँ लिखोगे। ठीक है, पोटर लिखने के बाद व्हील, व्हील का स्पेलिंग WHEEL। ठीक है, व्हील। डैश लिखा है तो यहाँ दो वर्ड हम लिख दे रहे हैं, पोटर लिखना P से और इसके बाद व्हील, यानी W से व्हील बनेगा। पूरी स्पेलिंग लिखेंगे आप। ठीक है, ये पूरी स्पेलिंग और इसकी पूरी स्पेलिंग लिखेंगे आप, पोटर्स व्हील। आगे फोर्थ में देखिए, वाज द फेमस विमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, भारतीय ओरिजिन की जो विमेन महिला एस्ट्रोनॉट है वो कौन सी है? कौन है? सुनीता विलियम्स। यस, सुनीता विलियम्स का नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो भारतीय मूल के हैं। और पायलट नीड ए कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यहाँ लिखोगे लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस LI, ठीक है, LIE लाइसेंस। ठीक है, LIANCE। ठीक है, लाइसेंस LI लिख दिया है, पूरा लाइसेंस की स्पेलिंग यहाँ लिख देना। ठीक है ना,
व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन क्या है? तो इसका आंसर आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन इज ए वर्क दैट एनी पर्सन डज टू अर्न हिज और हर लिविंग, ठीक है। इसका मतलब हो गया ऑक्यूपेशन वो काम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी जीविका को कमाता है, ठीक है। हु इज हेल्पर? तो हु इज हेल्प, हु आर हेल्पर, उनका नाम लिख डालिए। जैसे कोबलर है और प्लम्बर है, टेलर है, ये सब आर द और हेल्पर। ये तो 4-5 नाम लिखेंगे आप यहाँ पे। What tools does a potter use for making pottery? ये बहुत आसान है, कौन सा टूल यूज करता है? तो आप लिखेंगे पोटर व्हील पहला टूल। दूसरा टूल क्या इस्तेमाल करता है? ये थिक ये थिक वायर का इस्तेमाल करते, थिन वायर का, पतले तार का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और क्या, मेटल का भी इस्तेमाल करता है। तो ये 4 आइटम कम से कम आप, एक थ्रेड का इस्तेमाल करता है, मेटल का भी इस्तेमाल करता है और क्ले का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। और पोटर क्ले का भी, पोटर व्हील का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये लिखो, पोटर व्हील लिख दो, फिर क्ले लिख दो, और तीसरा क्या लिख देंगे आप? मेटल लिख देंगे। चौथा आप लिख सकते हैं थ्रेड, ठीक है। गुड। वाई डू यू नीड अदर्स हेल्प? हमें दूसरों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों जरूरत है? अकेले हम क्या जी सकते हैं? नहीं। वी नीड बिकॉज वी कैन नॉट डू ऑल वर्क बाय आवरसेल्फ, ठीक है। हम अपने आप से सब काम नहीं कर सकते हैं। हम एक ही आध काम कर सकते हैं, लेकिन सारे काम नहीं कर सकते। या कोई कहे कि लाओ हम कोबलर भी बन जाएं, और हम टेलर भी बन जाएं, और हम टीचर भी बन जाएं, और हम डॉक्टर भी बन जाएं, प्लम्बर भी बन जाएं, सब कुछ वो बन जाए, तो वही काम सही से नहीं करेगा। इसलिए वी नीड अदर्स हेल्प, ठीक है। फिफ्थ है, व्हाट ऑक्यूपेशन वुड यू लाइक टू अडॉप्ट व्हेन यू ग्रो? जब आप बड़े होंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? आपकी चॉइस है, ठीक है। कौन सा काम आप करना चाहेंगे, ठीक है, ये कर डालिएगा आप। नाउ राइट द नेम्स एंड प्रोफेशन टूल्स फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। और यहाँ पर आपको विकल्प दे, इसी में से चुन करके इसका लिखना। पोटर क्या क्या इस्तेमाल करेगा बताइए? आउल का, स्टेथोस्कोप, स्विंग का, मशीन का, ट्रैवल का, ब्रश का, हैमर का, टेलीफोन का, पोटर्स व्हील, ठीक है। पोटर्स व्हील का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो पहला ये लिख देंगे आप यहाँ पे, और टेलर के लिए यहाँ पर क्या आएगा? स्विंग मशीन। एक स्विंग मशीन नहीं बल्कि ओके टेस्टर ऑफ ओके मशीन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यहाँ पर दी यानी टेलर मशीन, और सारे ओके। तो टेलर क्या करेगा? टेलर मशीन का इस्तेमाल। तो ये 2 पर आएगा। तीसरा पेंटर क्या इस्तेमाल करेगा? ब्रश का, ठीक है। पेंटर के हाथ में ब्रश तो होना बहुत ज़रूरी है। ये है सी, ठीक है, ये सी। और कोबलर क्या इस्तेमाल करेगा? एक मोची को क्या क्या चाहिए? आउल चाहिए, ठीक है। आउल का इस्तेमाल करता है। ये आप डी में लिख देंगे, ठीक है, आउल। उसके बाद डॉक्टर स्टेथोस्कोप, यानी ई यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। डॉक्टर के आगे स्टेथोस्कोप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इंजीनियर का इस्तेमाल करता है।
स्विंग, हैमर, टेलीफोन, फोटोस्फीयर, स्क्रूड्राइवर, स्पैनर, एयरप्लेन। इंजीनियर, ओके। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कारपेंटर। कोई स्क्रू ड्राइवर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर लिख देना। मैसन जो मिस्त्री होता है, घर बनाने वाला, उसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? स्विंग उसको चाहिए, नो। ट्रावल चाहिए, हैमर चाहिए, टेलीफोन चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, स्पैनर चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, ये आएगा ट्रावल, ठीक है। कारपेंटर को क्या चाहिए? कारपेंटर को तो बता दिया, स्क्रू ड्राइवर कम से कम चाहिए। पायलट को क्या चाहिए? एयरप्लेन चाहिए। इलेक्ट्रीशियन को क्या चाहिए? टेस्टर चाहिए, ठीक है। ये लिख देना, बस हो गया। अब आप यहाँ देखिए, एक बहुत ही मज़ा आएगा। फर्स्ट और यूनिट टेस्ट इस बेस पे है, ठीक है। टेस्ट पेपर आपका यहीं से आएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा टेस्ट पेपर जितना आपको पढ़ाया गया है 6 और 7 लेसन का, उसी का है, ठीक है। इसको कर डालिएगा। इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको आप अपने मन से समझ करके कर डालिए, क्योंकि हर लेसन में करा दिया गया। तो ये टेस्ट पेपर है आपका, ठीक है। गुड, सो थैंक यू।